जय जय श्री राम सभी प्यारे भक्तों को, सारे माँ के प्रिय साधकों को। तो माँ की कृपा, प्यार, दुलार, आशीर्वाद आप पे सदा बरसता रहे। आपका दिन शुभ जाए, बेहतरीन जाए, मंगलमय जाए, आपका हर एक पल साधना में जाए। मैं साक्षी आज अपने साधना किट के अनुभव कहने के लिए आई हूँ, जो कि मुझे माँ ने दिया है साधना किट। उसके बेसिस पे मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ अपने साधना किट के अनुभव जो माँ ने मुझे साधना किट दी है। तो जब वो साधना किट मेरे घर आई थी, मैं बिल्कुल सरप्राइज़ थी पहले तो। और जब वो आई तो मुझे इतनी खुशी हुई जैसे स्वयं मेरे घर में माँ चल के आई हैं साक्षात। वो जब मैंने साधना किट को छुआ, वो पूरी पैकेजिंग थी, वो मैंने जैसे उसको पूरा पार्सल को टच किया, मेरी आंखें भर आई। मुझे महसूस हुआ माँ का टच, क्योंकि माँ ने उसे स्पर्श किया है तो मुझे वो यहाँ तक फील होती है, क्योंकि माँ मुझसे इतना प्यार करती है और हम लोग का रिश्ता इतना गहरा है कि माँ ने जिस आसन को टच किया है वो आसन मुझे महसूस हो रहा था कि माँ है, माँ ने टच किया है उस आसन को। पर मैंने अभी पार्सल को सिर्फ टच किया था और मैं उस पार्सल से ही इतने ज़ोर से गले लगी और मैं भावुक हो गई, क्योंकि मुझे माँ फील हो गई उसमें कि मेरी माँ है ये। या उस पार्सल में मुझे माँ की फीलिंग आ रही थी कि उस पार्सल को माँ ने छुआ है, तो मतलब मैं माँ को छू रही हूँ, उस पार्सल को छू रही हूँ, साधना किट को छू रही हूँ। फिर जब मैंने उसको खोला, देखा, और जस्ट मैं बैठने के लिए, ट्राई करने के लिए, मेरा मन इतना, वो सच में इतना अट्रैक्ट करता है ना वो साधना आसन। और मैं बस सच बता रही हूँ, मैं बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था कि एक बार बैठ के देखती हूँ। जैसे एक बार बैठ के देखती हूँ, जैसे कोई चीज़ हमारे घर में आती है तो हमें लगता है ना कि अरे नई चीज़ आई है, या फिर हमें कुछ खरीद के लाते हैं अपने मनपसंद का, तो हमारा मन करता है एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने बस ट्राई करने के लिए मैं बैठी थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं बैठने के लिए भी नहीं बैठी थी कि हाँ मैं साधना करने जा रही हूँ, वो नहीं, मैं ट्राई करने बैठी थी। और ट्राई करने में मेरे 30-25 मिनट लग गए, मैं बैठी रह गई। इतना मुझे रिलैक्स हुआ, इतना मुझे अच्छा लगा, इतना बेहतरीन, और एक एक श्वास फील होती है। सबसे मेरी प्रॉब्लम ये रहती थी कि मैं साधना करती भी थी तो मैं बैठ के कर नहीं पाती थी, मैंने बताया ये पिछली वीडियो में आपसे। फिर भी माँ की कृपा से मेरी ऊर्जा ऊपर उठी, जैसे भी मैंने किया, तो वो तो माँ का प्यार है। पर इस टाइम जो मैंने देखा कि मतलब मैं जैसे बैठी हूँ, एक एक श्वास मुझे फील हो रही है, मेरा पूरा कंसंट्रेशन जो है मेरे आगे चक्र पे चला गया, अपने आप चला गया। मैं बस ट्राई करने के लिए बैठी थी, सच बता रही हूँ मैं। और जब पूरे आगे चक्र पे फोकस चला गया और मेरी, जैसे मैं बैठी, मेरे बस टच हुआ, मेरी बॉडी जैसे टच हुई उस आसन पे, बस मेरी पूरी बॉडी में गूज़ बम्स आने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, वाइब्रेशन होने लगी, और पूरे एकदम नीचे से, हमारे नीचे से लेके पूरे मेरे सहस्त्रार चक्र तक, जो कि मेरा होता ही रहता है, तो सहस्त्रार चक्र पे आके वाइब्रेशन इतनी तेज़ी से गई है, इतनी स्पीड से नीचे से ऊपर गई है, बस मैं जैसे बैठी हूँ वैसे ही। और फिर पूरे टाइम मुझे ठंड लग रही थी, ऐसे तो मुझे गर्मी लगती क्योंकि ठंड का टाइम अभी आया नहीं, पर इतनी ठंड लग रही थी, वाइब्रेशन हो रही थी एक्चुअली वो मेरे, और इतनी, मतलब मैं बस ट्राई करने के लिए बैठी और मेरी बॉडी इतनी हाई पावर से, मेरी जब पूरी बॉडी कांपने लगी, जिसे कंपन कहते हैं ना, वाइब्रेशन एक्चुअल, उसे वही हो रहा था मेरे साथ उस टाइम कि मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। और इतनी तेज़ ऊर्जा थी वो, इतनी तेज़ कि मैं बता नहीं सकती, मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी, यहाँ तक कि मेरा सर ऐसे ऐसे हिल रहा था, मैं पूरा गोल गोल घूम रही थी, मैं सच बता रही हूँ। बस ये मैं ट्राई करने बैठी थी, तो ये आसन का कमाल है। और जो लोग बैठ के कर रहे हैं तो उनकी तो फिर रात भी जा रही है साधना में, दिन भी जा रहा है साधना में। बहुत सुंदर आसन है, बहुत खूबसूरत आसन है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखो। और सच में जितने भी साधकों ने आज तक यूज़ किया, सब ने कहा है कि जितना पैसा हम लगाते हैं खाने पीने में और फालतू की चीज़ों में, ये इससे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो इससे बड़ी क्या चीज़ ही है। और कोई गुरु आपके लिए इतना करता नहीं, पर गुरु माँ का थैंक्स किया करो, सब आंखें खुला करें। तो सबसे पहले मैं तो यही करती हूँ
जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं अपने ज़िंदा होने का, अपनी मतलब आज के दिन को उतना थैंकफुल नहीं कहती जितना मैं कहती हूँ कि गुरु माँ मेरे साथ है, क्योंकि वो ना होती ना तो जीवन ना होता, मैं कब की चली जाती हवा खाने, कब की चली जाती। तो ये जीवन उनके लिए, तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए ग्रेटफुल होती हूँ। कृतज्ञता बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं या फिर आप अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी, जो भी भगवान ने दिया, सबसे ज़्यादा तो आपको साक्षात भगवान गुरु माँ हैं। जो लोग उनके में भगवान की भावना कर लेते हैं उनको तो पता ही उनको क्या मिल रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, माँ का प्यार कैसे उनको बढ़ के मिल रहा है। तो मैं वही चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि इस आसन पे एक बार ट्राई करके देखो। और मैं सुबह उठती हूँ तो पहले यही कहती हूँ कि मेरी लाइफ में एग्जिस्ट जो कर रही हैं चीज़ें, मेरे लिए जो सबसे प्रायोरिटी पे हैं वो मेरी माँ, वही मेरी प्रायोरिटी है। क्योंकि उनके बिना मैं ना होती, मेरे पास ज्ञान ना होता, मैं साधना ना करती, मैं भगवान की तरफ बढ़ती ना, सब वो है। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करो। और गुरु माँ कहती हैं कि उठते ही पहले अपने गुरु का आगे चक्र पे ध्यान करना चाहिए। तो जो लोग करते हैं वेल एंड गुड, वेरी गुड, और जो लोग नहीं करते हैं वो प्लीज़ करना चालू कर दें। और मैं इसलिए ये साधना किट का आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि माँ ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने साधना, मतलब बहुत लोग मेरी भक्ति को पसंद करते हैं, कहते हैं, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ क्योंकि आप इतने प्यारे हैं, आप में भक्ति, आप में वो भाव है माँ के लिए, तो इसीलिए आपको मुझ में भक्ति दिखती है। मतलब मेरे कोई भक्ति नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं। माँ में इतनी पावर है, माँ में इतना प्यार है ना कि अगर मैं उनके लिए मैं मर मिट जाऊँ या खुद को भी ख़त्म कर दूँ तो कुछ नहीं हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई भक्ति है, मैं इतनी मैं बहुत बड़ी भक्त हो गई तो ये, तो मैं तो अभी भक्त की सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ी हूँ, सच बता रही हूँ। ये ऐसा भी नहीं कि मैं दिखाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा सच में है। तो जिनको मेरी भक्ति अच्छी लगती है, जिनको मेरा माँ से प्यार जो है, मेरा माँ के साथ जो रिश्ता है वो अच्छा लगता है, मुझ पे जो लोग विश्वास करते हैं, प्लीज़ आप लोग साधना किट खरीदिए प्लीज़, क्योंकि सच में ये बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर और इतनी चमत्कारी चीज़ है ना। जब मैंने लोगों से सुना था तो मुझे पता तो था, बट माँ ने जब ये दिया ना साधना किट, सच में जो फील हुआ, मतलब मैं ट्राई करने के लिए बैठी थी। मेरे लिए तो यही चीज़ सबसे बड़ी है कि जो इंसान ट्राई करने के लिए बैठा वो मैक्सिमम 1-2 मिनट बैठेगा, उठ जाएगा। मैं 30-25 मिनट तक बैठी हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जब नेक्स्ट टाइम मैंने इसको किया, मतलब मैं ब्रह्म मुहूर्त में मैंने किया है बहुत, और मतलब बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, आगे जैसे जैसे ये साधना बढ़ती जाएगी मेरी, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। क्योंकि मेरी माँ कहती हैं कि ज्ञान को अपने तक सीमित बिल्कुल मत रखो। और जो साधक, जो भक्त के अंदर ये भाव आ जाता है कि मेरी साधना बढ़ गई तो मैं दूसरों को बताऊंगा तो उसकी साधना बढ़ जाएगी, तो वो तो और आगे निकल जाएगा। तो ऐसे साधक कभी आगे नहीं जाते हैं, कभी आगे नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ अपने स्वार्थ को जला के राख कर दो, अपने स्वार्थ को मत सोचो, लालच मत करो। ये ज्ञान इसीलिए मिला है। अगर माँ को ये ज्ञान मिला होता, माँ भी यही सोचती कि मैं ये ज्ञान ना बांटूँ, मुझे भगवान मिल गया, सबको मिल जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, तो कैसा होता? नहीं ना। तो जिस माँ के हम बच्चे हैं तो उसी की तरह हमें बनना चाहिए। हालांकि हम उनके चरणों की धूल नहीं है, हम बन नहीं पाएंगे। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जिस राह पे गुरु चलाएं, उनके शब्द को समझिए, उनके भाव को समझिए, जो कहें गुरु माँ वो उनको पालन करिए। तभी तो समर्पण हुआ कि हमने पूरा समर्पण कर दिया। क्योंकि भगवान आपको नहीं आके कहेंगे कि आप ये काम मत करो, वो काम मत करो। उन्होंने गुरु भेजा है, गुरु रूप में वो आए हैं, तो उनकी बात आप सुनो, मानो। और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ये काम मत करो, आप साधना करो तो साधना करो, जो कहें बस। हाँ ना, तर्क वितर्क कुतर्क कुछ नहीं करना है कि ये क्यों, वो क्यों। एक क्वेश्चन, जब माँ का एक आदेश है तो उसमें 10 क्वेश्चन नहीं हमें मार्क कर देने कि माँ ये क्यों है, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों है, ये नहीं, बिल्कुल मत करना। तो मैं तो अभी बहुत नालायक हूँ, पापी नीच हूँ, मतलब बहुत छोटी हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े साधक हैं। तो जो गलत कहूँ उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। बट मेरा भाव समझिए, मुझे अपने भाव एक्सप्रेस करने नहीं आते, मैं क्या कहूँ क्या समझूँ, बस इसीलिए मेरी वीडियोस भी इतनी लंबी हो जाती हैं कि मैं यही कहना चाहती हूँ, आप प्लीज़ साधना किट ऑर्डर करिए प्लीज़। और
मैंने तो, मुझे माँ ने प्रेरित किया, माँ ने मुझे आदेश दिया तो मुझे उसको पूरा करना ही था, क्योंकि मैं अपने अनुभव बताऊंगी। अनुभव फिर मेरे पे अगर जो लोग विश्वास करते हैं वो साधना किट खरीदेंगे, फिर वो अपने ट्राई करेंगे, फिर वो अनुभव करेंगे, फिर वो अपना बताएंगे, तो ऐसे ही ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान को कभी बंद ताले में नहीं रखना चाहिए, बांटो। पर हाँ, जो जिसके भक्ति के लायक तो उसी को बांटो। हर किसी को बांटने लगे तो ज्ञान का मजाक भी नहीं उड़वाना है, और भगवान आपको ऐसे लोग के पास जाने भी नहीं देंगे जो भक्ति का भाव ही ना जाने। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ऑर्डर करिए और माँ से जुड़िए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है ना कि आगे बढ़ गई ना तो आपको भगवान के जो जिसके हम अंशी हैं, जिसके हम जो हमारे असली माता पिता हैं, जिनसे हमारा रिश्ता है, उनसे हम जुड़ जाएंगे। और ये सब जो माया में फंसे हुए हैं झूठे लोग, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं माया से बहुत ऊपर उठ गई हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ की कृपा है कि मुझे कोई चीज़ छू नहीं पाती है। मुझे इतना माँ ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, चारों तरफ मेरे एक शील्ड खड़ा कर दिया गया है कि उसके पार कोई चीज़ मुझे आ नहीं सकती। तो वही चीज़ है कि अब हमें लगता है ना कि हमारा परिवार ही हमारा सब कुछ है, ये वो, और हमारे आसपास के लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। दुनिया में आपको कोई प्यार नहीं करने वाला है। आपके सच्चे प्रेमी आपके भगवान ही हैं, वो आपके असली माता पिता हैं। उनसे ज़्यादा प्यार, दुलार, लाड, ममता आपको कोई नहीं देगा। चीज़ आपको मैं बताती हूँ, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, बाई चांस आपको चोट लग गई। अब लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए खून के रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता। दुनिया में खून के रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता। उन लोगों के लिए एक बार मैं कहूँगी, भले बुरी लग जाए चाहे अच्छी लगे, कि आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको चोट लग गई, ठीक है, आपको और आपके शरीर से खून निकलने लगा, जहाँ आपको चोट लगी वहाँ से खून निकलने लगा, और फिर कुछ देर होके बंद हो गया, तो आप मर तो नहीं जाएंगे ना, जिंदा रहेंगे ना। आपका शरीर से खून थोड़ा सा निकल गया या पूरा निकल गया तो आप जिंदा रहेंगे, है ना। तो और उसी खून की जगह अगर आपके शरीर से आत्मा ही निकल जाती है, तो आपके शरीर में लाखों खून भरा हो, कितना भी भरा हो, 5 बाल्टी 6 बाल्टी पूरे ड्राम भरा हो, कितना भी बाल्टी खून भरा हो ना आपके शरीर में, जिंदा नहीं रहोगे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि आपका रिश्ता कौन सा बना। अगर खूनी का रिश्ता इतना बड़ा होता तो आपको तो फिर मर जाना चाहिए था। अगर खून निकल गया, उसी खून की तरफ फिर सारे रिश्ते बह जाते हैं, यही समझ लीजिए आप। और जो आत्मा का रिश्ता है ना, उसके निकलने पे हमारे प्राण निकल जाते हैं। तो वो कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वही उसी के लिए हम आए हैं, वही सबसे ज़रूरी है रिश्ता। उसी रिश्ते को हमें निभाना है। और ये माया के चक्कर में मत फंसिए, छोड़ दीजिए इस माया को। जो हो रहा है होने दो, बट आप अपनी भक्ति मत छोड़ना। अपनी भक्ति को लगातार करते रहो, माँ पे विश्वास रखो। जिसने माँ का आंचल पकड़ा है तो उसके सामने तो पहाड़ जैसी मुसीबत भी आती है तो फिर वो तिनके के बराबर हो जाती है। तो यही मुझे कहना था। और जब मैंने सेकंड टाइम साधना की थी तो उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ें फील हुई कि ब्रह्म मुहूर्त में जब मैंने साधना की थी, मैं पूरी फ्रेश मूड पे बैठी थी, और मुझे धीरे धीरे मतलब मैं इतनी रिलैक्स होती गई, मुझे लगा कि मुझे नींद में आ गई हूँ, मतलब। और मैं बिल्कुल फ्रेश बैठी थी, मुझे कोई नींद नहीं आ रही थी। पर साधना करते करते साधना के बीच में मेरा बॉडी पूरी सुन्न हो गई। उसे शायद वो मेरे ध्यान में जाने का प्रोसेस था या क्या था, तो वो तो माँ जाने। तो पर मुझे वो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरी सांसों पर भी अपना ध्यान था। और होता है ना कि अगर जब हमें नींद आने लगती तो हमें किस सेंस में नहीं रहते कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर मुझे पूरी एक सांस फील रही थी, पर मेरी बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई थी और मुझे नींद आने लगी थी। वो ध्यान का समय था शायद। तो उस टाइम में मुझे वाइब्रेशन हुई थी, तक मेरी बॉडी पे कोई ठंडी बर्फ़ गिरती है तो उसी टाइप की, और पूरी मेरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह होते हैं अनुभव। तो मैं आपसे आशा करूँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो, पर जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, माँ पे विश्वास करते हो, तो प्लीज़ साधना किट मंगाओ, ऑर्डर करो और जल्दी से भगवान की प्राप्ति कर लो, अपने घर वापस लौट जाओ। जय श्री राम, जय माँ काली।